आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, चयन बोर्ड चेयरमैन बताए 3 साल की भर्तियों की अंतिम उत्तर कुंजी के प्रश्नों में क्या बदलाव किया। हाईकोर्ट ने 7 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का दिया निर्देश। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल 1 भर्ती से जुड़ा हुआ है। इसमें याचिकाकर्ता जो थी निधि चौधरी और अन्य उनके द्वारा थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल 1 की जो आंसर की थी उस आंसर की के जवाबों को हाईकोर्ट के अंदर चुनौती देते हुए और एक याचिका दायर की थी, जिस पर कल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। इसमें याचिकाकर्ता की तरफ से जो अधिवक्ता थे वो विज्ञान शाह और राम प्रताप सैनी थे। ठीक है, तो पूरा जो मामला क्या है वो आप विस्तार के साथ में इसमें देखिए। हाईकोर्ट ने पिछले 3 साल की भर्तियों की अंतिम उत्तर कुंजियों के प्रश्नों में किए गए बदलाव को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन को 7 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने चेयरमैन से यह भी ब्यौरा देने के लिए कहा है कि 3 साल की भर्तियों की उत्तर कुंजियों में के प्रश्नों में क्या बदलाव हुए और इस कारण कितने प्रश्नों को, कितने अभ्यर्थियों को इससे प्रभावित होना पड़ा। वहीं अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए यह कहा कि यह बड़ा आश्चर्य है कि चयन बोर्ड हर भर्ती में कई प्रश्नों को डिलीट कर देता है और इससे योग्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति से वंचित होना पड़ता है। भर्तियों में गलती पेपर सेट करने वाले की होती है, लेकिन उसका खामियाजा योग्य अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 की उत्तर कुंजी के जवाबों को चुनौती देने वाली निधि चौधरी व अन्य की याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता विज्ञान शाह व आरपी सैनी ने कहा कि अदालत के निर्देश पर बोर्ड ने कमेटी बनाकर प्रश्न तो जांचे, लेकिन यह केवल खानापूर्ति ही रहा। कमेटी ने बिना किसी आधार के ही बोर्ड के जवाब को सही माना है। इतना ही नहीं, भर्ती के बाद ही बोर्ड को गलत प्रश्नों की जानकारी होती है और बाद में वही प्रश्नों को डिलीट भी कर देता है। ऐसा करने से योग्य होते हुए भी कई अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जाते हैं। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए चयन बोर्ड के चेयरमैन को पेश होकर भर्ती में डिलीट करने वाले प्रश्नों पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। तो इसमें साफ तौर पे जो गलती होती है वो पेपर सेट करने वाले की होती है। पेपर सेट करने वाली की गलती का जो खामियाजा है वो अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कोई एग्जाम नहीं होती है, चाहे वो आरपीएससी की ही हो और चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, जिसमें कई सारे क्वेश्चन जो है वो डिलीट न किए जाते हों। हालांकि अभ्यर्थी कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के द्वारा विशेषज्ञ कमेटी का गठन करने का आदेश दिया जाता है, विशेषज्ञ कमेटी गठित की जाती है, उसके बाद में कई प्रश्नों को जो है डिलीट कर दिया जाता है। तो ये सारा सिस्टम जो है इसका नुकसान अंततः जो अभ्यर्थियों को होता है। इसलिए इस पूरे मामले के अंदर हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन को 7 तारीख को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में हाजिर होकर के और इस बारे में ब्यौरा उपस्थित करने का जो है आदेश दिया है कि 3 साल तक जो भर्ती परीक्षाएं बोर्ड द्वारा आयोजित की गई हैं उन भर्ती परीक्षाओं के अंदर कितने जो प्रश्न थे उनको डिलीट किया गया, कितने प्रश्नों की आंसर की के अंदर क्वेश्चनों की आंसर की के अंदर जो है वो बदलाव किया गया, इस बारे में वो पूरी डिटेल जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। तो ये थी आपके लिए थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल 1 की कोर्ट केस से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।